नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 9 से लेकर 16 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीजें लगता है कि जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं एक्चुअली उस चीज को आप महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि आप चाहते हैं तो उस चीज को आपके पर्सन चाहते हो। क्योंकि ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, इस बहुत लंबी रीडिंग होती है, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि के जो लोग हैं वो कैंसर के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए फीलिंग्स। 7 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है, काफी दुखी हैं, क्योंकि उनको लग रहा है इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि इसमें अपना और लोगों के साथ बिजी हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो और लोगों के साथ, ताकि उन्हें रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। जो भी सोचे उनके पार्टनर सोचे। और कुछ लोगों को हो रहा है कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्हें इसमें डिसीजन ले लेना चाहिए। तो ऐसा आप सोच सकते हैं, या आप हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। तो एक दूसरे के लिए कोई भी ऐसा फील कर सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ कप्स को। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है, सबसे पहले उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और उन्हें नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, एक गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो क्योंकि इस रिश्ते को लेकर वो कंफ्यूजन में थे, दुविधा में हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और लोगों के साथ बिजी किए हुए हैं। और उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ रहे हों, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया, ठान लिया है कि बजाय के नए रिश्ते में जाने की बजाय वो अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे। यानी कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं वो, ताकि सही समय और उसको सही समय का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके और इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। तो वो नए सिरे से एक दूसरे से माफी मांगते हुए आपके साथ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आना चाहते हैं और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपको क्या फील हो रहा है। या फिर हो सकता है कि कैंसर आप अपने पार्टनर की तरफ एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ रहे हो, ताकि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप रुकेंगे, ठहरेंगे या फिर अपना टाइम और कहीं नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी कंफ्यूजन, दुविधा हो सकती है। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, ऐसा आप भी महसूस कर सकते हैं, आपके पर्सन भी। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। सेम वही बात, आप जो है अपने पर्सन की तरफ रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, अपने आप को बिजी और व्यस्त किए हुए हैं, ताकि आपको इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा ना सोचना पड़े। जो परेशानी, प्रॉब्लम से उनका छुटकारा मिल सके, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि नए पर्सन की तरफ जाएंगे तो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं, अड़चने बढ़ सकती हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि
अपनी लाइफ में एक दूसरे से माफ़ी मांगे और आगे बढ़ जाएं। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि उन्हें जो है माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ कप्स। तो कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, हालांकि आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन होते हुए भी या तो आप देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहे तो आप उसे उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर ठीक लगे तो सही है, बाकी अदरवाइज आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसे देखना ही नहीं चाहते क्योंकि आपको वही पर्सन चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं या जिनके साथ आपका शादी विवाह हुआ है। तो इसलिए आप जो है रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप नए पर्सन की तरफ जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हो सकती हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको भ्रमित किया जा सकता है, आपको फंसाया जा सकता है। तो इसलिए आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे, हीलिंग करते हुए दिखाई दिए, ताकि समय आने पर वक्त के साथ विवेक, धैर्य और प्यार और प्रेम के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप आगे बढ़ सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके और इस कंफ्यूजन से छुटकारा मिल सके। तो आपको महसूस हो रहा है कैंसर के आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के जो है अपने आप को हील करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे, ताकि रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ, वो कंप्लीट हो सके, पूरा हो सके और रिश्ते रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। हो सकता है कि कुछ एक केसेस में रिश्ते को लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो चाहते हैं कि वही पर्सन, वही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिससे वो प्यार और मोहब्बत करते थे, जिनके साथ उनका रिश्ता रहा है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बैलेंस, टेम्परेंस। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो आपका बार बार लड़ने का स्वभाव है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बार बार हाइपर हो जाते हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, तो वो उस स्वभाव को चेंज करें, बदलें और जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें। अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने ईगो को अपने तक सीमित रखें और प्यार और प्रेम के साथ इसमें बैलेंस लाएं। जो जमी पर पैर नहीं टिक रहे हैं, ताकि जमी पर पैर टिक सके, ये और अपने लिए या अपने प्यार के लिए, यानी कि जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को या अपने परिवार, बच्चों को समय और वक्त दें, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करें, ताकि और ना तो बहुत ज़्यादा बातचीत करें, ना ही बिल्कुल से बंद कर दें, ताकि रिश्ते पर कोई गलत असर इसका ना पड़ सके और फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, बैलेंस आ सके। तो वो चाहते हैं कि अपने टेम्पर को काबू में करके रखें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करें, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, ताकि रिश्ता फिर से जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके। क्योंकि और अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, इतनी ताकत है कि अगर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो ये पर्सन है काफ़ी जो है सुलझा हुआ पर्सन है, अथॉरिटी वाला पर्सन है, एक पावर वाला पर्सन है, मतलब सोच समझकर हर काम को करने वाला है। तो रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है और कामयाब हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती है, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है। तो आप क्या चाहते हैं देख लेते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देखते हैं।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर आप भी यही चाहते हैं कि रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस माहौल को शांत करें, इसमें शांति लाएं, लड़ाई झगड़े को ड्रामे फाइट्स को इसको ख़त्म करें और जो है पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, क्योंकि इसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ड्रामा फाइट्स है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो चाहते हैं कि शांत रहें, चुप रहें, खामोश रहें, मतलब उन नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा ना दें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि क्योंकि जो भी बोलते हैं वो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे रिश्तों में दरार आती है, बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के वो चीज़ों को यूज़ करें। क्योंकि जब भी यूज़ करते वो इंसानों को यूज़ करते हैं, उनसे मतलब ऐसे शब्द बोलते हैं जो सहन नहीं हो पाते। तो वो एक यंग एनर्जी के साथ उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें और जो है इस माहौल को शांत करें, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स को ख़त्म करें और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है। वो घर हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है, या कुछ लोग हो सकते हैं जो बाधा रुकावटें दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस। कुछ समय के लिए जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, उन लोगों से भी बातचीत करनी बंद करनी पड़ सकती है। तो वो चाहते हैं कि एक ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर कंट्रोल में ना रहें, समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें। क्योंकि कि आप स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं, रिश्ता हाथ से जा सकता है। तो चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। रिच लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है, क्योंकि जो ये इंसान है, जो ये रिश्ता है, काफ़ी जो ये पर्सन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कह सकते हैं सुलझा हुआ पर्सन है, एक ओहदे वाला पर्सन है जो रेस्पेक्ट करता है, आदर करता है और वो उसके बदले चाहता भी है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है समाज में मान सम्मान होगा, विक्टोरियस होगा, रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा, ग्रोथ सक्सेस आएगी, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, जो लव रिलेशन में है और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्ते में सुधार किया जा सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। और किसी की मदद या हेल्प लीजिए, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद से आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आत्मिक होगा, सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो वेट और इंतजार ना करें, उन्हें नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सच नहीं होती। तो चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, आपस में बातचीत करें और कोई समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ें। अपने आप को डर से मुक्त करें, खुद में स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें और वो जो है जिस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उन चीज़ों से बाहर निकले, क्योंकि खुद के लिए स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे तो तभी रिश्ते मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और आगे जाकर रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, आत्मिक रिश्ता हो सकता है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो अपने आप को डर से मुक्त कीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां समझिए और अब उसके साथ आगे बढ़िए। रिश्ता आत्मिक होगा, सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। चाहे तो किसी की मदद या हेल्प ले सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में नहीं रहना, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उसके साथ आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा।
यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी शांत रहिए, मौन रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी मत बताइएगा, क्योंकि ताकि कोई भी बाधा, रुकावट, दिक्कत ना आए, फिर से इस रिश्ते को किसी की बुरी नज़र ना लगे और इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को ख़त्म कीजिए, शांति लाइए, पीसफुली आगे बढ़िए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि बिना बिगिनिंग किए, बिना शुरुआत किए चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। रिस्क लेना ज़रूरी होता है। बिलीव और भरोसे के साथ, यकीन के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, रिश्ते आगे बढ़ेंगे और जो है रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो एक नई एनर्जी, एक नई जोश के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, संबंध सुधरेंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।